अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। वेलकम बैक गाइस हमारी नोट जेएस फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ में। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले लास्ट अपने ट्यूटोरियल की लास्ट वीडियो की। लास्ट वीडियो में जो है हमने देखा कि किस तरह से जो है हम फ्रंट एंड के ऊपर सॉकेट की या वेब सॉकेट आया हो या वेब सॉकेट सर्वर की इंटीग्रेशन कर सकते हैं और रियल टाइम डेटा जो कि सर्वर साइड से सेंड हो रहा होता, सेव हो रहा था, वो एप्लीकेशन फ्रंट एंड के ऊपर रिसीव कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। बेसिक एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन मैंने बना के दिखाई। काफ़ी डिटेल मैंने सारी चीज़ें जो है आपको लास्ट वीडियो में समझाया। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को वॉच नहीं की तो मेरा लास्ट वीडियो लाजमी वॉच कर लें। इसके अलावा हम आज जो है उसी सीरीज़ को खेलने कंटिन्यू करेंगे, उसी एप्लीकेशन को जिसमें जो है हमने ये एप्लीकेशन, मैंने कहा था कि लास्ट टाइम जब ये फर्स्ट टाइम मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये एम्प्टी दिखती है, ठीक है ना। तो कुछ ये इस तरह से दिखती है। अगर मैं आपको इसमें रिवर्ट बैक करके दिखाऊँ, ठीक है, तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम इसको रीलोड करता हूँ या ये फ़र्स्ट टाइम इसको ओपन करता हूँ तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह की दिखती थी लास्ट टाइम। जब तक ये लाइव इवेंट नहीं आएगा जब तक जो है ये देखें ये सिंक नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे मेरी डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रन की हुई है और यहाँ पे मेरा लाइव इवेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखें लाइव इवेंट आ गया, मेरा सर्वर भी यहाँ पे ऑलरेडी रन है। तो ये इस तरह से मैंने कहा था कि अगर क्या ही बात हो जाए कि फ़र्स्ट टाइम में भी जब ये रिफ़्रेश हो तो ये अपनी लास्ट इवेंट को जो है ना सिंक कर ले, ठीक है। किस तरह से मैं पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। वापस इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं एप्लीकेशन साइड आपको दिखा दूँ आउटपुट। देखें इस तरह से कि जब जैसे ही मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको रिफ़्रेश किया, ठीक है, मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे ही रिफ़्रेश किया फर्स्ट टाइम में ये एक HTTP की गेट रिक्वेस्ट करता है जिसमें ये तीनों कह लें कि हमारे सेंसर्स की या तीनों पैरामीटर्स की जो है ये लास्ट वैल्यू गेट कर लेता है, ठीक है। टेम्परेचर की जो भी लास्ट वैल्यू है वो सर्वर इसकी एक API कॉल कर लेता है सर्वर की साइड से, वो इसकी लास्ट वैल्यू टेम्परेचर की मिल जाती है टाइम के साथ। इसी तरह से ह्यूमिडिटी की लास्ट वैल्यू टेम्परेचर के इसके टाइम के साथ, और लाइट का स्टेटस भी दिख जाता है कि भाई लाइट का स्टेटस लास्ट क्या था, ठीक है ना। इन केस एग्जाम्पल तौर पर ये इस तरह से हो सकता है कि लाइट ऑन है, आपने बीच में एप्लीकेशन ऑन की तो क्या होगा, क्या हर कुछ एम्प्टी दिखेगा या लाइट का स्टेटस हमेशा ऑफ दिखेगा इसको, हालांकि लाइट आपने ऑन की थी, लेकिन क्या है कि लाइट एक्चुअल में वो ऑन है, सही है ना, लेकिन वो आपको ऑफ दिखेगी क्योंकि आपने एप्लीकेशन में जब फर्स्ट टाइम ऑन की। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जब भी फर्स्ट टाइम आपकी एप्लीकेशन ओपन हो तो वो HTTP गेट रिक्वेस्ट करके जितने भी आपके सेंसर्स हैं उनका डेटा लास्ट गेट कर ले। किस तरह से, अब ज़ाहिर एप्लीकेशन पे अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको सबसे पहले बैकएंड पे लास्ट इवेंट की API बनानी पड़ेगी। किस तरह से, पहले बैकएंड की कह लें कि एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, मैंने ये एक सिंपल API बना दी /events के नाम से, ठीक है, जिसमें जो है हर डिवाइस का लास्ट इवेंट कॉल हो जाएगा। तो ये किस तरह से कॉल होगा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैंने एक एरे बनाया इवेंट्स का, एम्प्टी एरे, ठीक है। सबसे पहले जो है मैंने टेम्परेचर का इवेंट कॉल किया, ठीक है। फाइंड वन की क्यूरी क्या करती है आपको मैंने बताया था कि ये सिंपल एक यूनिक मतलब एक रिकॉर्ड फैच करके आती है। मैंने बता दी टाइप टेम्परेचर हो, और एक और चीज़ बता दी क्योंकि सबसे लास्ट टेम्परेचर मुझे उठाना है जो मतलब बिल्कुल लेटेस्ट हो। जैसे मैं अब तक आपको MongoDB पे दिखाता हूँ कि जब भी मुझे सर्चिंग करनी होती है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है ना, टाइप टेम्परेचर, ठीक है। टाइप टेम्परेचर जिसकी टाइप हो वो इवेंट गेट करके लिया है, लेकिन ये सबसे लेटेस्ट इवेंट लेकर आता है टॉप पे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ सॉर्टिंग के अंदर मैंने बता दिया कि भाई क्रिएटेड की जो फील्ड है ना वो -1 कर दो, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर कर दो। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर होता तो सबसे पुराना इवेंट टॉप पे आता और सबसे लास्ट इवेंट सबसे एंड में चला जाता। तो मैंने सबसे जो लेटेस्ट इवेंट है, जो सबसे लास्ट इवेंट आया है इस डेटाबेस के अंदर, वो सबसे टॉप पे चाहिए। तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर को क्रिएटेड कॉलम -1 करके जो है ना यहाँ में MongoDB क्या बोलते हैं कंपास के अंदर करता था। लेकिन अब यही काम हमें, क्योंकि API में भी हमें ये चाहिए कि फाइंड वन तो कर रहा है लेकिन जो सबसे लास्ट इवेंट है वो हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसका mongoose का फंक्शन होता है डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट के अंदर आप बता दो कि किस तरह से आप सॉर्ट करना चाहते हो। मैंने बता दिया क्रिएटेड कॉलन -1, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएटेड की फील्ड से डिसेंडिंग ऑर्डर, ये कह लें कि क्रिएटेड की फील्ड से जो है ना ये सॉर्टिंग अप्लाई कर देगा। और सॉर्टिंग भी कौन सी सॉर्टिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर।
अगर ये +1 होता तो ये असेंडिंग ऑर्डर होता, ये -1 है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो क्रिएटेड की फील्ड से मैंने सॉर्टिंग कराया, हर कह लेंगे डिवाइस की टाइप को टेम्परेचर का इवेंट गेट हुआ, उसके एरे में पुश हो गया। फिर मैंने ह्यूमिडिटी का इसी तरह से टाइप कॉल करके ह्यूमिडिटी का इवेंट गेट कराया, जब सक्सेसफुल गेट हो गया तो वो मैंने पुश करा दिया एरे के अंदर। और इसी तरह से मैंने लाइट का भी इवेंट जो है गेट करा दिया, लास्ट इवेंट जो भी लाइट का लास्ट इवेंट है वो मैंने एरे में पुश करा दिया और ये एरे मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। किस तरह से मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे ही कॉल हुआ यहाँ पे देखें ये मेरे पास कंसोल प्रिंट हुआ, ये इवेंट्स का पूरा जो है एरे बन गया, ठीक है। ये टेम्परेचर का इवेंट, ये ह्यूमिडिटी का इवेंट और ये लाइट का इवेंट। इस तरह से मेरी एक एपीआई सक्सेसफुल बन गई, ठीक है, लास्ट इवेंट की, जिसमें सारे हर पैरामीटर का कह लें कि लास्ट इवेंट ये रिटर्न कर रही है एपीआई, ठीक है। अच्छा, अब फ्रंट एंड एप्लीकेशन साइड पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया कि किस तरह से आप सॉकेट आईओ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सीडीएन के मदद से, ठीक है। फ्रंट एंड पे आप किस तरह से एचटीटीपी सर्वर की कह लें कि इंटीग्रेशन या हैंडलिंग कर सकते हैं, वो आज हम देख रहे हैं स्पेशली इस वीडियो में। इसमें किस तरह से 2 तरीके हैं, ठीक है। HTML अगर, क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल HTML की मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो बिल्कुल मेरा बेसिक कह लें कि फंक्शन है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तो इसका अपने सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। अच्छा, मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया गेट डेटा का, ठीक है, जिसमें मैं जो है HTTP गेट रिक्वेस्ट करूँगा। अच्छा, HTTP गेट रिक्वेस्ट के भी बहुत सारे तरीके कार हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, और आपको यूज़ करना है। एक तो ये होता है कि आप इसका बिल्टन XML HTTP रिक्वेस्ट के फंक्शन को यूज़ कर लें, ठीक है ना, जिसका तरीकाकार इस तरह से होता है कि आप इसमें जो है XHR मतलब इसका जो है कह लें कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, न्यू करके, और उसको डॉट ओपन करके मेथड का नाम बताते हैं। मेथड का नाम के साथ साथ आप इसकी URL बता दें, जैसे मैं गेट मेथड है, गेट मेथड के अंदर मैंने बता दिया। अगर मजीद इसके अंदर पोस्ट मेथड है, उसकी बॉडी वगैरह, तो फिर और कह लें कि कॉन्फ़िगरेशन ऐड हो जाएगी। अभी हमें गेट रिक्वेस्ट करनी है, जिसमें सिर्फ 2 पैरामीटर्स आते हैं, गेट रिक्वेस्ट और उसका URL। उसके बाद डॉट सेंड करके फिर रिस्पॉन्स टाइम में बता दी जैसन है, और जैसे ही मैंने लोड कराया ये, ठीक है, जैसे मेरा ये कह लें कि सक्सेस होगा तो XHR मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कंसोल के ऊपर एप्लीकेशन की, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन की कंसोल पे काम कराया हुआ है, ठीक है। तो ये XHR यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये पूरी रिक्वेस्ट मेरी बन के आ गई, ठीक है। इसमें से अब मैंने क्या करा, मैंने चेक करा कि भाई स्टेटस अगर 200 है, क्योंकि मेरी बैकएंड जो है 200 रिक्वेस्ट दे रहा है, रिस्पॉन्स देता है, ये देखें स्टेटस मेरा 200 आ गया, तो मतलब मेरी जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुल हो गई। मैंने फिर उसमें से रिस्पॉन्स निकाल लिया, जो रिस्पॉन्स मेरा सर्वर रिटर्न करता है, वो रिस्पॉन्स का एरे मैंने पूरा यहाँ पे निकाल लिया, और फिर मैंने उसको प्रिंट भी कर दिया इवेंट्स के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एरे प्रिंट हो रहा है, 3 एरे, मतलब 3 ऑब्जेक्ट का एक एरे जो है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है, वही एरे जो कि मेरा बैकएंड से रिटर्न हुआ है। और फिर मैंने एक फंक्शन बना दिया हैंडल डेटा का, जिसके अंदर क्या कर रहा है कि भाई ये इवेंट का एरे को पास कर रहा है, ठीक है। और जैसे ये एरे को पास कर रहा है, उसमें फॉर ईच का लूप लगा दिया कि हर इवेंट को लेके वो चेक करता है, उसकी टाइप वैल्यू क्रिएटेड प्रिंट करता है, और फिर मैंने उसको लेके एक सेट इवेंट्स के अंदर मैंने कॉल कर दिया कि उसके अंदर वही इवेंट सेट कर दे, क्योंकि 3 मेरी UI हैं, ठीक है, 3 कार्ड हैं मेरे डिवाइसेस के, या 3 पैरामीटर्स हैं, तो तीनों को सेट करना है। किस तरह से, वो इस तरह से कि भाई ये 3 पैरामीटर लेता है, टाइप वैल्यू क्रिएटेड, चेक करता है भाई अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री के साथ, और उसकी डेट टाइम को उठा के अपडेट करते हैं। इसी तरह से ह्यूमिडिटी है, इसी तरह से लाइट पे है। अच्छा, लाइट पे इस बार आपको थोड़ा सा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी तो इस वीडियो में थोड़ा सा चेंज लग रहा है। लास्ट टाइम हमारा यहाँ पे टॉगल बटन हुआ करता था, जो कि सिर्फ ऑन या ऑफ होता था। इस दफ़ा मैंने बोला थोड़ा सा और अच्छा इफेक्ट डाला जाए, जिसमें जो है मैंने आइकन्स का इस्तेमाल किया है ऑन ऑफ के, ठीक है ना। तो जैसे अभी ये ऑन है तो ये इस तरह का लाइट ऑन दिख गया, जो कि एक्चुअल में भी हमने लास्ट वीडियो में देखा लैंप कनेक्ट करके, ठीक है। आज जो है मैंने लैंप पूरा वाला सेटअप कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल दिखा चुका हूँ। आज की मेरी वीडियो में जस्ट मेरे पास रिले कनेक्टेड है, ठीक है। देखें मेरे पास स्टेटस आ रहा है ऑन, और रिले का स्टेटस भी मेरे पास यहाँ पे ऑन आ रहा है, ठीक है ना। आज मैंने वाला चलो कनेक्शन वाले काम तो हमने करा दिए, तो क्यों मैं बेकार में पूरा इतना लंबा सेटअप करूँ। कनेक्शन आप लास्ट वीडियो से देख के फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में जस्ट मैं कॉन्सेप्ट जो था मेरा मेजर एप्लीकेशन वाली साइड पे था, तो मैंने ये देखें इस तरह से ये ऑफ हो गई। आपको आइकन देखें, ऑफ का आइकन ये है और ऑन का आइकन अच्छा सा ये हो जाता है, ठीक है ना। तो हार्डवेयर में समझ लें मैंने बस सिंपल रिले का इस्तेमाल किया, कोई आज लंबा काम नहीं किया लैंप वगैरह कनेक्ट करके, सही है। तो इस तरह से जो है आप HTTP की गेट रिक्वेस्ट करके जो है आप अपने लास्ट इवेंट को सिंक कर सकते हैं। तो मैंने यही किया, ठीक है ना।
और यहाँ पे बल्ब वाला आइकन था, मैंने कहा कि भाई अगर वैल्यू 0 है तो ये बल्ब ऑफ का आइकन दिखा देगा, ठीक है, और टेक्स्ट ऑफ सेट कर देगा। अगर 1 वैल्यू है बल्ब की, अगर बल्ब की वैल्यू 1 है तो ऑन का आइकन दिखा दे। तो 2 आइकन है मेरे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना, देख लें ऑन ऑफ, और ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का आइकन है। तो ये मेरा कह लें पूरा प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड की जो प्रोजेक्ट मेरा बन रहा है, एक फोल्डर उसके अंदर ये पार्ट बन गया। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास HTTP रिक्वेस्ट के जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे तरीके हैं, मैं सिर्फ 2 तरीके मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। एक तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ जिसमें XML HTTP रिक्वेस्ट करते हैं। एक बड़ा फेमस कह लें कि लाइब्रेरी होती है जिसको यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सियोस के नाम से कह लें कि लाइब्रेरी होती है, ठीक है ना। ये लाइब्रेरी कुछ इस तरह से काम करती है। ज़ाहिर अब मैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे या तो उसको फाइल उसकी इंपोर्ट करनी पड़ेगी या तो उसको मुझे CDN से यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैंने CDN से इस तरह से इसको इंपोर्ट कर लिया एक्सियोस के फंक्शन को, ठीक है। एक्सियोस की सारी फंक्शनैलिटी मेरे पास इंपोर्ट हो गई। अब मैंने क्या किया, मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ हमारे कह लें कि हमारा जो है ये वाला जो काम है हमारा XML वाली रिक्वेस्ट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पूरा, सही है। अच्छा, एक्सियोस में किस तरह से आप कॉल करते हैं भाई, एक्सियोस में क्या होता है कि एक्सियोस डॉट, अच्छा यहाँ पे अब फंक्शंस के नाम आ जाते हैं कि आप कौन सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, तो आप एक्सियोस डॉट गेट करते हैं। गेट के अंदर आप URL पास कर देते हैं और URL में फिर आप बता देते हैं कि डॉट देन। डॉट देन का मतलब ये है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है रिक्वेस्ट तो फिर क्या करना है। देन के अंदर फिर मैंने कहा कि भाई फंक्शन कॉल करा दिया, इसके अंदर मैंने एक रिस्पॉन्स का कह लें कि रिस्पॉन्स पास हो जाएगा। मैं यहाँ पे उस रिस्पॉन्स में, अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि रिस्पॉन्स पूरा प्रिंट होता है, उसमें से डॉट डेटा को आपको अलग करना होता है और उसमें से फिर मैंने इवेंट्स अलग कर दिया। अगर मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाऊँ पूरा रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स देखें इसका, अब XML का हमने देखा वो उसका रिस्पॉन्स अलग है, लेकिन यहाँ पे एक्सियोस का जो रिस्पॉन्स होगा वो थोड़ा सा अलग स्टाइल का होगा। तो उसमें से फिर हमें डॉट डेटा वाली जो चीज़ है, मतलब जो डेटा वाला पार्ट है वो हमने उठाना है। उसमें हमारे पास डॉट रिस्पॉन्स में आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास कह लें कि डेटा के अंदर जो है हमारे पास वो आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा एप्लीकेशन, ये देखें अभी एक्सियोस से रिस्पॉन्स हुई है, तो ये रिस्पॉन्स मेरा ये पूरा प्रिंट हो गया। इसमें देखिए सारे पैरामीटर है, कन्फर्मेशन, डेटा, हेडर, रिक्वेस्ट, स्टेटस, ठीक है। स्टेटस यहाँ पे 200 चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने डॉट देन की कंडीशन लगाई है, ज़ाहिर है ये डॉट देन में जब ही जाएगा जब ही सक्सेस होगा, ठीक है। और जैसे ही आया फिर डेटा के अंदर फिर मैंने डेटा वाले कह लें कि डेटा की वैल्यू को मैंने उठा लिया जो कि एक एरे था, ठीक है, वही एरे, बाकी सारा काम हैंडल डेटा का सारा वही काम करा दिया जो मैंने इसमें XML वाली कह लें कि रिक्वेस्ट से जिस तरह से मैंने कराया था, बाकी सारा वही काम है। इन केस अगर ये रिक्वेस्ट नहीं होती, फेल होती है, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, जो भी एरर होगा वो एरर मैसेज आ जाएगा कि भाई रिक्वेस्ट सक्सेस नहीं हुई है, ठीक है ना। तो दोनों तरीके आप चाहते हैं एक्सियोस अगर यूज़ करना चाहते हैं एक्सियोस कर लें, और अगर आप XML करना चाहते हैं तो XML कर लें। अगर तो कोई प्रॉपर आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं फ्रंट एंड के लिए तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एक्सियोस को यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि एक्सियोस ही सही तरीका होता है आपकी HTTP रिक्वेस्ट को परफॉर्म करने का, ठीक है ना। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए एक्सियोस की है कि आप एक्सियोस को यूज़ करें। मेरा बस मैंने कहा था कि मैं जो है दोनों चीज़ें बता दूं और इसमें से बेस्ट जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी, अगर आप ये करना चाहते हैं इससे भी काम हो सकता है, कोई मसला नहीं है, और चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। इसमें ये है कि प्रॉपर हैंडलिंग वगैरह सारी चीज़ें रहती है, एरर हैंडलिंग ये सारी चीज़ें, यहाँ पे ये है कि आपको सब कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा खुद ही, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमारा हो गया फ्रंट एंड की एप्लीकेशन के ऊपर हमने लास्ट वैल्यू को सिंक कर दिया और इससे जो है फ़ायदा ये हुआ कि मेरी लास्ट वैल्यू मुझे पता चल गई कि हाँ भाई ये थी, और उसके बाद जब लाइव डेटा आना शुरू हुआ तो वो उसके बाद आगे से कंटिन्यू हो गया, ठीक है। इसी तरह से डिवाइस साइड के ऊपर भी मैंने थोड़ी सी कह लें कि यही सेम रिक्वेस्ट मैंने इम्प्लीमेंट की है। एक और मैंने कह लें कि बैकएंड में एक और API बनाई है जिसमें मैंने, उसमें भी मैं जो है लास्ट इवेंट गेट कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैंने, अच्छा ये वाली API मेरी तीनों पैरामीटर्स की लास्ट इवेंट देती है खुद से, और एक और API बनाई जिसमें मैंने आपको डिवाइस ID और टाइप पास करनी होती है, उसके फिर लास्ट उस डिवाइस और उस टाइप के इवेंट को जो है लास्ट इवेंट उसका रिटर्न कर देगी, ठीक है ना। तो ये मेरी सिंपल डिवाइस साइड पे एग्जाम्पल। कभी कुछ ऐसा होता है कि मेरी डिवाइस रीस्टार्ट हो गई, ठीक है, डिवाइस रीस्टार्ट हो गई, मेरी एप्लीकेशन वाली साइड पे ये ऑन दिख रहा है, लेकिन जब मैं डिवाइस रीस्टार्ट करूँगा तो मेरी डिवाइस पे इनिशियली क्या होता है, वेरिएबल सारे 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका नहीं कि डिवाइस साइड पे आपके ऑफ दिख रहा है, लाइट ऑफ दिख रही है, लैंप ऑफ दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में एप्लीकेशन साइड पे ऑन है। तो मैंने क्या करा कि मैंने अपनी पुरानी जो प्रीवियस वीडियोस थी उन्हीं की एग्जांपल को मैंने कॉपी किया, जिसमें
HTML की मैंने कह लें कि लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, ठीक है। HTML के लिए जो लाइब्रेरी यूज़ होती है वो मैंने यूज़ की। इसके अलावा जो है HTTP का ऑब्जेक्ट बनाया, URL बता दी कि भाई अच्छा ये URL जो है मेरा, अब चूंकि ज़ाहिर है मेरी डिवाइस एक अलग कह लें कि एक अलग वो है मेरी जो मेरा कंट्रोलर है वो एक अलग डिवाइस है और मेरा जो सर्वर चल रहा है वो अलग है। अब यहाँ पे मैं लोकल होस्ट करके नहीं लिखूँगा, क्यों? क्योंकि ये एक फिजिकल मशीन एक अलग है जहाँ पे सर्वर चल रहा है। अब ज़ाहिर है ये फ्रंट एंड की एप्लीकेशन उसी मशीन पे चल रही है, तो मुझे यहाँ पे लोकल होस्ट लिखने में कोई मसला नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब मैंने फ्रंट एंड के ऊपर यूज़ किया तो इसको लोकल होस्ट ही लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक ही मशीन पे। लेकिन जब मैं डिवाइस किसी थर्ड पार्टी या अकेली दूसरी डिवाइस के ऊपर यूज़ करूँगा तो मुझे उस मशीन का, जिस मशीन के ऊपर मेरे पास सर्वर रन है, उसकी मुझे IP प्रिंट करनी पड़ेगी, ठीक है। IP कह लें कि मुझे यहाँ पे IP लिखनी पड़ेगी, सही है ना। कैसे? अच्छा, अब IP आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप सिंपल कुछ नहीं है, CMD आप खोलें, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर एक सिंपल सी एक छोटी सी कमांड होती है, आप लिख दें IP config, ठीक है। मेरी IP क्या है? IPv4 एड्रेस आपको कॉपी करना है, क्या IP है? 0.162, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो भी IP हो आप वो यहाँ पे लिखें, पोर्ट नंबर आपका सर्वर का जो भी है वो लिखें, बाकी जो भी API है। API क्या बनाई है मैंने? event/last, ठीक है, event/last/device ID, ठीक है। और डिवाइस ID की वैल्यू जो भी दी हुई है डिवाइस ID मेरी पास हो जाएगी यहाँ पे, जो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है ना। और /type, फिर /type, मतलब यहाँ पे मुझे सिर्फ लाइट का स्टेटस चाहिए क्योंकि लाइट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो सिंक करना, बाकी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी तो सेंसर खुद इसमें लगा वो रीड कर लेगा रियल वैल्यूज़। तो लाइट का मैंने टाइप पास करके मैंने रिक्वेस्ट URL बना लिया और इसको फिर मैंने कॉल कर लिया इसके फंक्शन में, जो कि गेट लास्ट इवेंट का फंक्शन है। ये वही पूरी एग्जाम्पल है जो मैंने लास्ट कह लें कि अपनी HTTP की वीडियोज़ में मैंने समझाया था, ठीक है ना। सिंपल गेट रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, HTTP क्लाइंट बिगिन करके गेट रिक्वेस्ट करेगा, रिस्पॉन्स कोड मेरे पास, मैं आपको दोबारा एक बार इसको रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखें ये भी आगे बढ़ा, IP इसको मिल गई और परफॉर्मिंग गेट रिक्वेस्ट की तो इसने 200 इसको रिस्पॉन्स मिला और पेलोड में इसका यहाँ पे इस तरह से आ गया कि भाई ये पेलोड आ गया, ठीक है। टाइप लाइट के सारी चीज़ें आ गई इसमें, टाइम वाइम मैंने इसमें से टाइप और वैल्यू निकाल ली और फिर मैंने टाइप और वैल्यू से जो है मैंने जो है ये सारी चीज़ें करके मैंने चेक करा लिया कि अगर वैल्यू 1 है तो भाई लास्ट स्टेटस इसका जो है ऑन कर दो, रिले ऑन कर दो, और लास्ट वैल्यू अगर 0 है तो 0 कर दो, ठीक है। तो ये इसने उसके हिसाब से सिंक कर दिया, डिवाइस भी मेरी सिंक हो गई बिल्कुल लास्ट वैल्यू के हिसाब से, और मेरी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन भी लास्ट इसके हिसाब से सिंक हो गई, ठीक है ना। अब बिल्कुल अब जो भले कह लें कि अब जो भी चलना है रियल वैल्यूज़ वो चलती रहे। यहाँ पे देखें जो टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है वो यहाँ पे आता रहेगा। सर्वर मेरा रन है, यहाँ पे आ गया कि भाई 25.9 टेम्परेचर है तो 25.9 टेम्परेचर हो गया, 44% ह्यूमिडिटी है और लाइट का स्टेटस ऑन है। और ये मेरे पास हार्डवेयर के ऊपर भी लाइट का स्टेटस मेरे पास ऑन दिख रहा है, ठीक है ना। इसको मैं जैसे ही ऑफ़ करता हूँ और मेरी रिले ऑफ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लूँ, यहाँ पे भी मेरे पास ऑफ की कमांड आ गई और ऑफ हो गया है, ठीक है ना। अच्छी देखें आइकन से कितना अच्छा लुक आ गया हमारी एप्लीकेशन में, मज़ीद के हमारी एप्लीकेशन और अच्छी हो गई है। तो इस तरह से जो है आप कह लें कि लास्ट इवेंट को भी अपनी एप्लीकेशन वाली साइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और HTTP की रिक्वेस्ट करके जो है लास्ट इवेंट को आप सिंक कर सकते हैं, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है फ्रंट एंड की, ठीक है, वो बुरी ना लगे फर्स्ट लोड के ऊपर, और आपका जो डिवाइस है आपकी डिवाइस भी जो है कह लेंगे सिंक कराए आपकी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन से। तो बस हमारी आज की जो वीडियो थी वो यही थी कि हम किस तरह से HTTP की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं फ्रंट एंड के ऊपर और किस तरह से जो है सिंक कर सकते हैं एप्लीकेशन को और डिवाइस को भी, ठीक है। अब जो डिवाइस के ऊपर स्टेटस है वही फर्स्ट लोड के ऊपर मेरी एप्लीकेशन के ऊपर भी स्टेटस है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और हमने नहीं सीखी कि डॉट सॉर्ट का जो है मोंगूस के अंदर फंक्शन यूज़ करना सीखा कि किस तरह से डॉट सॉर्ट का जो है फंक्शन क्या काम करता है, सॉर्टिंग, ठीक है ना। सॉर्टिंग किस तरह से करते हैं जब इवेंट गेट करते हैं, तो ये भी एक नई चीज़ हमने यहाँ पे सीख ली। बाकी ये कि मेरे ख्याल में बेसिक नोट.जेएस की बात करें तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, यहाँ तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखी। एक चीज़ मेरे हिसाब से अभी भी रह गई है वो ये कि सही है हमने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, फ्रंट एंड भी बना लिया, बैक एंड भी बना लिया, सारी चीज़ें बना ली। अब अभी तो फ़िलहाल ये लोकल पे चल रहा है, कल को हमें ये क्लाउड पे चलाना होगा तो क्लाउड पे ये कैसे चलाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा सवाल होना चाहिए कि क्लाउड पे किस तरह से हम इसको
जो है होस्ट कर सकते हैं और किस तरह से इसको हम जो है क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी ये सारी काम कर चुका हूँ। मैंने जब शुरू में वीडियोस बनाई थी EMQX और HiveMQ प्लेटफॉर्म को यूज़ करके HTTP का सर्वर जब बनाया था, तो उसमें मैंने होस्टिंग करके क्लाउड के ऊपर ही मैंने अपनी पूरी एप्लीकेशन होस्ट की थी और उसके बाद फिर मैंने क्लाउड का ही यहाँ पे एड्रेस यूज़ किया था अपनी एप्लीकेशन। अभी तो ये है कि मैं यहाँ पे लोकल या IP यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लाउड का एड्रेस यूज़ किया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो हमारी होस्टिंग के हवाले से होगी कि किस तरह से आप Node.js की बैकएंड एप्लीकेशन को क्लाउड के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि मुझे आपको सिखाना चाहिए कि भाई कि एप्लीकेशन तो बन गई ठीक है, लेकिन ये क्लाउड पे किस तरह से होस्टिंग होती है। अक्सर ये लोग कहते हैं कि यार ये हमें होस्टिंग नहीं आती और ये। तो इंशाल्लाह मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी और हमारी हो सकता है हमारी Node.js फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ की जो है लास्ट वीडियो भी होगी, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम Heroku के ऊपर जो है अपनी बैकएंड की एप्लीकेशन जो है क्लाउड एप्लीकेशन जो हम अपनी यहाँ पे क्लाउड के ऊपर होस्ट कर सकते हैं अपनी बैकएंड की एप्लीकेशन को। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको साइन अप करते हैं, किस तरह से इसका सेटअप करते हैं। और गिट से जो है इसमें दो तरीके होते हैं, या तो गिट से आप इसको कर लें, गिट भी आप जो है सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊँगा कि किस तरह से जो है आप Node.js की एप्लीकेशन को देखें। यहाँ पे ऑफिशियली सपोर्टेड लैंग्वेजेस बता रहा है कि किन किन की सपोर्टेड है। ठीक है, तो हमें Node.js करना है, तो Node.js की एप्लीकेशन को इंशाल्लाह इस पर जो है होस्टिंग इसकी करके देखेंगे, इसको लाइव करके देखेंगे किस तरह से हम यही पूरा एप्लीकेशन का कोड होगा। मैं इसमें मज़ीद कोई चेंजेस नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ये है कि आप जब भी सर्वर बैकएंड बनाएंगे, ठीक है ना, तो उसमें आपको जो है ये कोर्स वाला पार्ट लाजमी इनेबल करना पड़ेगा। कोर्स का एक कह लें कि पैकेज होता है। ठीक है, जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जब आपकी इस सर्वर को कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रही होती हैं तो ये उनको अलाउ नहीं करता, उनके ओरिजिन्स को। तो आपको कोर्स का एक कह लेंगे पैकेज यूज़ करना होता है। उसको आपने अपने एक्सप्रेस के सर्वर में बताना होता है कि भाई app.use कोर्स, और फिर यहाँ पे डॉट ऑप्शन करके उसके सारे ओरिजिन्स को अलाउ करना होता है। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे जो है ओरिजिन्स अलाउ करने पड़ते हैं कि भाई हर कोई जो है इससे कनेक्ट हो सकता है या इस पर रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो ये मैं जो है ये समझ लें, जब ये HTTP की APIs आपकी जब किसी एप्लीकेशन पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे डिवाइस पे यूज़ होगी, तो आपको ये वाला पार्ट इम्प्लीमेंट बैकएंड में ज़रूरी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम होस्टिंग सीखेंगे Heroku के ऊपर, Node.js बैकएंड की किस तरह से हम होस्टिंग कर सकते हैं, अपने सर्वर को क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं और फिर जो है उसको रन करके कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और साथ साथ हमें जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है हमें फॉलो करें। फेसबुक पे हमें फॉलो करें, लिंक्डइन के ऊपर हमें जो है फॉलो करें, लाइक करें हमारे पेज को, इंस्टाग्राम के पेज को हमारे फॉलो करें, लाइक करें, और इसी तरह से हमें जो है सपोर्ट करते रहें ताकि जो है आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहें। तो मैं इसी मोटिवेशन के साथ जो है आपके साथ आपकी अपनी लर्निंग सारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ, आपको मैं सिखाता रहूँ। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।